बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 सेल्स और टिश्यू स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज लेक्चर है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन द सेल स्ट्रक्चर एंड द सेल फंक्शन। कि क्या सेल है, सेल का क्या ताल्लुक होता है, सेल का स्ट्रक्चर, उसकी साख कैसे होती है और उसकी साख के बिना पे उसका कौन कौन सा वो काम जो होता है वो सरंजाम देता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि सेल क्या होता है। जब मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेलीज आपस में मिलते हैं तो उनसे एक सेल बनता है। ठीक है, सेल्स के मिलने से टिश्यूज, टिश्यूज के मिलने से आपके पास ऑर्गन, ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक पूरे का पूरा इंडिविजुअल बनता है, एक फर्द बनता है। तो हम सबसे पहले तो देखते हैं उनके प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स। प्लांट्स भी और एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनते हैं और वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन और मखसूस तरह के जो काम है वो सरंजाम देते हैं। अब देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स। प्लांट भी होते हैं, वो भी आपके पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक यूकैरियोट है। इसी तरह एनिमल जो होता है वो भी एक मल्टी सेलुलर है। यूकैरियोट का मतलब क्या होता है, मतलब इनके अंदर वाजिल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेलिज प्रॉपर प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उसमें प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनते हैं और डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो एक अपना परफॉर्म करके स्पेसिफिक फंक्शन, एक मखसूस काम जो होता है उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आप देखिए, वन सेल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। उन्होंने कहा एक सेल जो होता है वो दूसरे सेल से मुख्तलिफ होता है। किस लिहाज से? अपने काम के लिहाज से और अपने फंक्शन, अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से। देखिए जरा, वन सेल इज डिफर फ्रॉम अदर सेल ड्यू टू देयर फंक्शन एंड द स्ट्रक्चर। हर सेल दूसरे से उसके फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर के बिना पर क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। आप देखिए, उसने कहा साइज एंड द शेप। और मतलब कि क्या सेल का साइज कैसा होता है, सेल की शेप कैसी होती है, उस बिना पर सेल कैसा स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है, कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है। इसको हम कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं। उन्होंने कहा नर्व सेल, जो बॉडी के अंदर नर्व सेल्स होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग, यानी कि लंबे लंबे सेल्स होते हैं, लंबूतरे की तरह के होते हैं, लंबे। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस, इम्पल्सेस को गुजरने की इजाजत देते हैं और उसको ट्रांसफर भी करते हैं, मुंतकिल भी करते हैं। वो जो इम्पल्सेस क्या होती है, पूरी बॉडी के अंदर सिग्नल्स को कंडक्ट करती है और कोऑर्डिनेट करवाती है पूरी बॉडी के अंदर, उनको फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, सिग्नल्स को भेजा जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसको रिसीव किया जाता है, फिर बॉडी तक भेजा जाता है, फिर बॉडी जो ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन जो होता है फिर वो एक्ट करता है। इसलिए ये काफी लॉन्ग, लंबा डिस्टेंस से ट्रेवल करना पड़ता है। इस लिहाज से वो जो नर्व सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ जाइलम सेल्स है। जाइलम सेल्स जो होते हैं, हमने पढ़ा था प्लांट के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक जाइलम सेल्स होते हैं, दूसरे फ्लोएम सेल्स होते हैं। जाइलम सेल्स जो होते हैं बेसिकली उनका काम क्या होता है, उन्होंने पानी की और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट का काम करना होता है, उन्हें नकलो हमल का काम करना होता है, मूवमेंट का काम करना होता है। इस लिहाज से ये थिक वॉल होते हैं और ट्यूब की तरह के होते हैं, बिल्कुल ट्यूब लाइक होते हैं, लंबे लंबे थिक वॉल होते हैं। ठीक है, जाइलम सेल, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट्स वगैरह होते हैं और जितने भी वाटर है उनको वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको मुंतकिल करते हैं। इस लिहाज से जो जाइलम सेल्स होते हैं वो थिक वॉल होते हैं। थिक वॉल मतलब कि उनकी दीवारें होती है बड़ी सख्त सी होती हैं, क्योंकि उन्होंने जाइलम जो होता है वो जड़ों से पानी को बिल्कुल पौधे की सरफेस के ऊपर तक फैलाता है। इस लिहाज से वो थिक वॉल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ये गोल होते हैं क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये गोल होते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसने ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर सेल्स तक, टिश्यूज तक ऑक्सीजन को सप्लाई करना होता है। ये ऑक्सीजन क्यों ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि सेल्स जो होते हैं उनको भी रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, टिश्यूज को भी सर्वाइव करने के लिए, अपने प्रॉपर काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर तो इनका स्ट्रक्चर, अगर प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन ही नहीं इसके अंदर होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से इनका क्या हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। ये तो इस तरह उन्होंने कहा साइज और शेप, साइज और शेप का बड़ा इफेक्ट पड़ता है स्ट्रक्चर्स पे। उनकी साइज की वजह से, उनकी शेप की वजह से वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, मतलब उनका सतही रकबा कैसा होता है और उनका वॉल्यूम क्या होता है। तो देखिए जरा, रूट हेयर्स है, जड़ें होती हैं। ठीक है, जड़ें उनको क्या
लार्ज सरफेस एरिया चाहिए होता है, बड़ी जमीन के अंदर जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। इनका काम क्या होता है, इन्होंने जमीन के अंदर जितनी दूर दूर तक फैली हुई होती है, इनका काम क्या होता है, इन्होंने जमीन के अंदर से कुछ पानी लेना होता है, नमकियात लेनी होती है, इनको जज़ब करना होता है। इनको जज़ब करने के लिए फिर पूरी वो जज़ब करती है जड़ें और पूरे पौधे के हर हिस्से को सप्लाई करती है। ठीक है, इसलिए ये जो रूट हेयर्स होते हैं, जड़ों के बाल होते हैं, वो लंबे लंबे फैले हुए होते हैं, बड़ी दूर तक फैले हुए होते हैं, इनका सरफेस एरिया ज्यादा होते हैं क्योंकि इन्होंने वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना होता है, जज़ब करना होता है, इसलिए वो बड़े काफी ज्यादा होते हैं। अब देखिए प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं, ठीक है, उनके अंदर प्रेजेंस देखते हैं ऑर्गेनेल्स जो होती है, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए कुछ सेक्रीशन सेल्स हैं, ये कुछ ऐसे सेक्रीशन सेल्स हैं जो सेक्रीट करते हैं, कुछ ना कुछ खारिज करते हैं। उनके अंदर कौन से आते हैं, ये आएंगे गोल्जी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकल। ये दो तरह के सेल्स हैं, गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक। इन्होंने क्या करना है, कुछ ना कुछ खारिज करना होता है, सिक्रीशंस का काम करना होता है। तो ये ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर सिक्रीशन के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी इन्होंने बताया हुआ है। कुछ फोटोसिंथेटिक सेल्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स। उन्होंने क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करनी है। इसी वजह से कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर उनके काम के लिहाज से सेल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। इस तरह देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक सेल्स मौजूद होते हैं और गोल्जी apparatus और एंडोप्लाज्मिक के अंदर सेक्रीशन सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, आप देखें इनकी फर्दर कुछ एक्सप्लेनेशन है, कुछ एग्जांपल्स के साथ हैं, जिस तरह के नर्व सेल्स हैं, हमने पढ़ा इनका स्ट्रक्चर लोब होते हैं, क्यों, क्योंकि इन्होंने इम्पल्सेस को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना होता है। उसके बाद मसल सेल्स हैं, बॉडी के अंदर मसल सेल्स हैं, उन्होंने क्या करना होता है, मसल्स ने रिलैक्स करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, इन्होंने मूवमेंट के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो गोल होते हैं, इन्होंने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना होता है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखिए कुछ बोन सेल्स होते हैं, बोन सेल्स क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं कैल्शियम को और ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने क्या करना था, इन्होंने बोन सेल ने डिपॉजिट करना है, कैल्शियम को भी डिपॉजिट करते हैं और सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस लिहाज से बोन सेल्स होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।